शहर के बीचों बीच एक पुरानी विशाल हवेली थी जो वर्षों से खंडहर बन चुकी थी। हवेली के मालिक राय बहादुर विक्रम सिंह एक जमाने में शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने जाते थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद हवेली में कोई रहने नहीं आया और धीरे धीरे वह वीरान हो गई। कहते हैं कि हवेली में कुछ ऐसा था जिसने लोगों को वहां बसने नहीं दिया। रोहन, जो एक पत्रकार था, हमेशा से ही ऐसी रहस्यमयी जगहों पर जाने का शौकीन था। उसे हवेली के बारे में सुनकर काफी दिलचस्पी हुई और उसने वहां जाने का फैसला किया। रोहन का मानना था कि ये सब अफवाहें हैं और हवेली में कोई रहस्य नहीं है। एक दिन उसने अपने साथ कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली की ओर रुख किया। हवेली के पास पहुंचते ही रोहन ने देखा कि जगह बेहद सुनसान थी। सूरज ढलने वाला था और हवेली की खिड़कियों से आती हवा की सरसराहट से एक अजीब सा माहौल बन रहा था। रोहन ने कैमरा ऑन किया और हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य बिल्कुल डरावना था। चारों ओर धूल और मकड़जाल फैले हुए थे और हवेली में हर कदम पर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। जैसे ही रोहन ने अंदर की तस्वीरें खींचनी शुरू कीं, उसे महसूस हुआ कि हवेली में वह अकेला नहीं है। एक अजीब सी आवाज ने उसका ध्यान खींचा। आवाज मानो बहुत दूर से आ रही हो, लेकिन हवेली के अंदर वह गूंज रही थी। रोहन ने आवाज की दिशा में बढ़ने का फैसला किया। आवाज उसे हवेली के सबसे पुराने और अंधेरे हिस्से की ओर ले गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक दरवाजा खुला था जिससे ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। रोहन ने दरवाजा खोलकर अंदर झांका तो उसके होश उड़ गए। कमरे के अंदर एक पुरानी भारी लोहे की तिजोरी रखी हुई थी। तिजोरी पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। रोहन ने तिजोरी खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुली। तभी उसे एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज सुनाई दी। क्यों आए हो यहाँ? रोहन ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन आवाज दोबारा आई और इस बार ज्यादा तेज थी। आवाज मानो हर दीवार से गूंज रही थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत बाहर निकलने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक से कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं और घना अंधकार छा गया। अंधेरे में रोहन को एक हलचल महसूस हुई। उसे लगा कि कमरे में कोई और भी है। फिर से वही आवाज गूंजने लगी, लेकिन इस बार यह चीख की तरह थी। भागो यहाँ से। रोहन ने दीवारों को टटोलते हुए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा, लेकिन उससे कुछ भी नहीं मिला। अचानक उसे अपने पीछे किसी की सांसें महसूस हुईं। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे में एक तेज झटके के साथ रोशनी आई। रोहन ने देखा कि तिजोरी खुल चुकी थी और उसमें से काले धुएं का एक गुब्बार निकल रहा था। धुआं धीरे धीरे आकार लेने लगा और उसमें एक आकृति दिखाई देने लगी। आकृति विक्रम सिंह की थी, लेकिन उनका चेहरा विकृत और क्रोधित था। वह आकृति रोहन की ओर बढ़ने लगी। रोहन चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। उसे लगा कि उसकी आवाज किसी ने छीन ली है। आकृति रोहन के करीब आई और उसके कान में फुसफुसाई। तुमने यहाँ आकर गलती की, अब तुम वापस नहीं जा सकते। रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जकड़ गए थे। आकृति ने उसकी ओर इशारा किया और रोहन का शरीर अचानक से अकड़ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। जब रोहन को होश आया, वह हवेली के बाहर पड़ा हुआ था, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी आवाज चली गई थी। वह चीखना चाहता था, बोलना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसने भागकर शहर लौटने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में उसे कोई नहीं मिला। रोहन अब भी उस भयानक अनुभव को भूल नहीं पाया है। वह अब भी बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज हमेशा के लिए खो चुकी है। हवेली के रहस्य को जानने की उसकी जिज्ञासा ने उसे उसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसकी आवाज। हवेली अब भी वहां खड़ी है और रोहन ने कसम खाई है कि वह फिर कभी उस जगह के पास नहीं जाएगा। लेकिन उसे हमेशा वह आवाज याद आती है जो कह रही थी,
भागो यहाँ से, जल्दी भागो, भागो यहाँ से।